हेलो बच्चों। अभी तो आप थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ बच्चों, आपने सही सुना, मैं कान यानी एयर के बारे में बताने वाला हूँ। कान कान तो देखो, इससे पहले मैं सेंस ऑफ ऑर्गन बता जाता हूँ। अरे बोलो ना। और सेंस ऑर्गन में हम ये बता चुके हैं कि वहाँ पे सेंस ऑर्गन में 5 होते हैं। सेंस ऑर्गन, चलो एक बार मैं रिवाइज करा सकता हूँ कि सेंस ऑर्गन क्या होती है। जो हमारी बाहरी घटना की जो होती है, जो हमें महसूस होती है, उसको क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। जैसे स्किन हो गया, हमें ठंडा या गर्मी महसूस कराती है। नोज हो गया, जो हमें पता करता है ये क्या है, सही है या अच्छी है, गंध दे रही है, ये हम नोज कराती है। ये क्या हुआ? बाहरी घटना हुआ। एक कान हुआ जो सुनने में मदद करती है। एक आंख हुआ जो हमें देखने में मदद करती है, ये भी आंख भी लेक्चर में बता चुके हैं, स्किन भी बता चुके हैं। और एयर लेके आए। और मैं प्रयास करूंगा जो अगला 2 टॉपिक में बताऊंगा, एक टंग यानी जीभ के बारे में, और एक किसके बारे में बताऊंगा? और बोलो ना, नोज। यानी 2 हम एक ही लेक्चर में लेकर आ जाएंगे। और आज मैं कान का एक इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। और देखो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत कॉपी भरा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन एग्जाम में पूछी जाती है, मैं वो प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। और आप लोग बोर्ड पे देखें, और जो कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप हम लोग को कमेंट कीजिए, ताकि मैं उन पे कुछ बना सकूं, आप लोग की मदद कर सकूं। ओके भाई, थैंक यू। तो आप सबसे पहले ईयर यानी कान के बारे में बता रहा हूँ। देखो, कान क्या होती है। कान कान का काम क्या होता है भाई? कान क्या होता है? जो लोग मान के कोई हमको कोई बोले या कोई किसी को नाम पुकारे, अरे विमल इधर आ, तो उसको क्या, यदि आप सुनोगे तब उसको जवाब दोगे। यदि सुनोगे ही नहीं तो किसे जवाब दे पाओगे? अरे बोलो, जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए हमारी जो बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण अंग भी कान ही माना जाता है। जो हम लोग, देखो, कान नहीं रहेगा तो हम लोग सुनेंगे नहीं, बोलेगा, हम लोग इधर उधर देखेंगे, भाई क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है। इसीलिए जो देखा जाए, हमारी जो कान होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके, चलो हम एक बार देखते हैं कान के बारे में। जो मेन इम्पोर्टेंट चीजें हम उनको लेके तुरंत लेके आते हैं। और कान, ईयर। तो हमें सबसे पहले यहाँ देखा दो भाई, कान। जो कान होता है, ईयर। क्या मैं चालू करूँ? बोलो। देखो, एयर यानी कान पे जो होता है एयर, बोलो, चालू कर दो ना। कान पे जो होता है साउंड जो होता है ना, ये कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। एक बार बताओ, यानी कोई भी बात बोला हमको, अरे ये ना बोलो, अरे राधा, तो क्या होगा? राधा, वहां पे जो उसके कान तक सुनने की जो आवाज होगी, जो वहां पे क्या होगी? 0.1 सेकेंड तक होगी। कितना होगा? 0.1 सेकेंड। और यही आवाज यदि उनके जो उनको बोला गया है, और उनको ये जो आवाज बोली जाती है, उनको क्या होती है? ये 0.1 सेकेंड में क्या होती है? ओवर लेप हो जाती है। जो कान सुनने की जो वहां पे जो उसकी जो क्षमता होती है, जो वो सुन सकती है, कितना? 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड। अरे बोलो, आपको कोई दिक्कत? कान का यार साउंड जो होता है 1/10 सेकेंड। देखो, अब मैं कान के बारे में 2 बात बताऊं। एक है बाहर का, कान के बाहरी भाग के बारे में, और कान के अंदर वाले भाग में। ठीक है, अभी हम बताऊंगा कान के बाहरी वाले भाग में, फिर ये कान बाहरी खत्म होगा, तुरंत जस्ट मैं कान के अंदर वाले में बताऊं। क्या आप लोग देखिए, तो मैं कान के बाहरी एक्सटर्नल भाग में बता रहा हूँ। देखो, ये जो आप पिन्ना, क्या होता है? पिन्ना, पिन्ना, देखो भाई, पिन्ना, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्णपल्लव। अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं? पिन्ना। देखो, मान ये जो हमें देखा, ये जो कान के बाहरी लगा हुआ, ये क्या है? कान की एक्सटर्नल भाग है, यानी बाहरी वाला भाग। इनको जो ये बड़ा वाला आप देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। पिन्ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पिन्ना। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्णपल्लव। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? और इनको जो काम होता है मैं वो बता रहा हूँ। इसका काम क्या होता है? बैलेंस। पिन्ना का क्या काम होता है? बैलेंस करने का काम करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो, बी बैलेंस करने। क्या होता है? पिन्ना का काम क्या होता है? बैलेंस करने का। कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखो एक बात, और इसका जो बैलेंस, पिन्ना का जो मेन वर्क होता है, क्या होता है? मेन वर्क होता है। क्या होता है? पिन्ना बैलेंस करना। पिन्ना का काम होता है, क्या होता है? बैलेंस करना साउंड को। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो होता है कार्टिलेज, देखो, कार्टिलेज जो होता है, मैं बोन जब पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर, आप देखिए, बोन में भी कार्टिलेज में बताया हूँ, कार्टिलेज का पूरा लेक्चर में बताया हूँ। और ये कार्टिलेज बता भी चुका हूँ। ये जो क्या होता है? पिन्ना कार्टिलेज होता है।
और क्या होता है, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तो ये होता है, ये क्या होता है बाबू, ये अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? अवशेषी अंग। क्या होता है? अवशेषी अंग। देखो ये जो पिन्ना होता है अवशेषी अंग होता है। एक बात देखो, आप ये देखो, आप करके ही देख लो कि आप कान को हिला सकते हैं? हिलाओ, कान को हिलाओ। नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, आप हिला सकते हैं कान को। जो होता है ना जानवर, क्या होता है देखो, आप देखे होंगे जब कुछ होता है तो कान, जानवर क्या होता है, दोनों कान खड़ा कर लेती। अरे बोलो ना, सही बात है ना? कान, जानवर क्या होता है, दोनों कान खड़ा कर लेती है, क्योंकि उसका जो होता है ना, ये सिर्फ मनुष्य में होता है। जानवर में तो दोनों क्या होता है, वो सब क्या होती है, कान को भी हिला सकती है। कौन? जानवर। बोलो ना, जानवर में क्या होता है, विशेष नहीं होता है। और जानवर क्या होती है, वो कान को हिला भी सकते हैं, लेकिन अपना सब ना बाबू ना, अपना सब नहीं, अपना सब क्या होती है, नहीं हिला सकते हैं। इतना हमको दिक्कत? अरे बोलो ना, देखो पिन्ना जो होता है 7 भाग होता है इसका, तो 7 भाग होता है ना, तो हमको 7 भाग पढ़ना जरूरी नहीं है। ओके ना, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पिन्ना का 7 बार पूरा कॉपी भरवा दे, कॉपी में लिखवा दे, तो कोई ये जरूरी नहीं होता है। पिन्ना जो होता है 7 भाग होता है, जिसमें हमें जो 2 इम्पोर्टेंट है और 2 जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, और 2 मेनली भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है, हमें 2 पढ़ना है। ओके बाबू, बोलो सही है? हमें 2 भाग पढ़ना है, पहला और दूसरा। अरे चलो एक बार बताओ तो, नाम बताओ तुम्हारे। हाँ सही है। एक होता है हेलिक्स, देखो आप, एक हेलिक्स होता है, एक लेबुला होता है। एक हेलिक्स होता है, एक लेबुला होता है। हेलिक्स किसको कहते हैं? अरे बोलो ना, जो हेलिक्स होता है ना, ये बाहरी वाला भाग होता है। आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर में, इसको हेलिक्स कहते हैं। और लेबुला यानी ये जो नीचे होता है, इनको क्या कहते हैं? लेबुला बोलते हैं। अरे बोलो ना, पर्ल पिन्ना का कितना 7 भाग होते हैं। हमें मेनली 2 इंपॉर्टेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक हेलिक्स पढ़ना है, एक लेबुला पढ़ना है। तो हेलिक्स भाई किनको कहते हैं? ये जो ऊपर वाले भाग होते हैं इनको हेलिक्स कहते हैं, ये जो नीचे वाले भाग होता है इनको लेबुला कहते हैं। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं, जो लिख देना, जो हेलिक्स होता है ऊपर वाली, लेबुला क्या होता है, नीचे वाली होती है। अरे बोलो, एक बार देखो, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, देखो हम देखते हैं कि ना लड़की पास सब जो होती है ना, लड़कियाँ सब यहाँ पे बालियाँ पहन लेती है, यहाँ पे बाली पहन लेती है। वहाँ कहाँ पहनती है? लेबुला में पहनती है। कहाँ पहनती है बाबू? लेबुला में पहनती है। आजकल को तो मॉडर्न जमाना हो गया, क्या यहाँ पे पहनती है। कहाँ पे? यहाँ पे भी पहन लेती है, यहाँ पहन लेते हैं। बहुत बस चलेगा तो यहाँ पे भी पहन लेता है लड़कियाँ से। ऐसा नहीं, लड़कों भी पहनता है बाबू। लड़कों राजस्थान सब में जाओगे ना, तो लड़कों से भी यहाँ पे बलवा पहनने लगती है लड़की के साथ। क्या मैं तो देखा था भाई, क्या बताऊँ। ये क्या होता है, लेवला लड़की से कहाँ पहनती है? यहाँ पे पहनती है। यहाँ पे छेद कराए तो 250 ऐसे ही लेते। कितना लड़की है, कितना दर्द। जो बाबू यहाँ पे जो लेबला होती है, क्या होती है, यहाँ के अंदर वाले भाग में यहाँ पे छेदाई जाती है लेबला में। ओके, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होता है यार, क्या होता है, अवशेषी अंग होता है बाबू। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, जब कान में जो छेदा करा दी जाती है लड़की वहाँ सब, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उसको क्या होती है, दर्द नहीं होती, ज़्यादा दर्द नहीं होती, हल्का फुल्का तो महसूस होगा। जो अपने ब्लड देखे होंगे तो यहाँ पे जो 7 पार्ट होता है, क्या होता है, हेलिक्स होता है, एक लेबुला होता है। बोलो, अरे बोलो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हुआ बाहरी भाग। क्या हुआ भाई? ये हुआ बाहरी भाग। मैं अब अंदर वाले भाग बता रहा हूँ, मैं अंदर वाले भाग बता रहा हूँ। ये हुआ एक्सटर्नल भाग। मैं अंदर वाले भाग बता रहा हूँ, आंतरिक भाग। हिंदी में लिख दो, इंटरनल, आंतरिक। बहुत को इंग्लिश पता नहीं चलता है, इसलिए देखो कान का क्या होता है, एक्सटर्नल पिन्ना बता दिया, बैलेंस करने काम करता है। ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है, अवशेषी होता है, 7 भाग होता है, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट मेनली है। तो भाग एक हेलिक्स होता है, एक लेबुला होता है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? मैं आप आंतरिक भाग देखता हूँ। देखो बाबू, यहाँ पे आंतरिक भाग क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट लो या मिटा दो, मैं इनको मिटा दो, इनको मिटा देता हूँ, ठीक ना। पिन्ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनको साफ कर देती हूँ ताकि मैं फिर दूसरा बताऊँ।
देखो अब मैं ये बता रहा हूँ आंतरिक भाग, कान का एक्सटर्नल भाग बोलूँ, मैं अंदर वाले भाग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अंदर वाले भाग। देखो अंदर वाले भाग बताऊँ, अरे बोलो ना, अंदर वाले भाग पहला क्या होता है? कैनाल। पहले लिखते रहा हूँ, उसके बाद में एक एक करके बताऊंगा। ओके, एयर ड्रम, उसके बाद क्या होगा? ऑसिकल, उसके बाद क्या होगा? अरे बताओ ना, कोकोलिया, कोकोलिया, अरे बताओ ना, सही है। ये क्या होता है? आयाम को बढ़ाता है। ऑसिकल्स क्या होता है? आयाम को क्या होगा? बढ़ाएगा। इसमें 3 हड्डी होती है, MIS। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो ये जो होता है क्या होता है? तरल होता है, लिक्विड होता है। ये क्या होता है? सिग्नल देती है। किनको देती है बाबू? बोलो, इनको सिग्नल देगा। अरे बताओ ना, कॉर्पस पिंडिकल, क्या होगा? मेलियस, मेलियस इनकस, स्टेफिस। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, हिंदी में अरे बाबू को बात नहीं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ये क्या होता है? कंपन। ये क्या होता है? एक नली होती है। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो। देखो यहाँ पे कि हम कान के बारे में, देखो कान का एक्सटर्नल भाग हम पढ़ ली, बाहरी भाग हम अंदर वाले भाग देखते हैं कान के अंदर। देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा? पिन्ना आता है, पिन्ना आता है। क्या होता है? ऐसे कान होता है बाबू, ये कान होता है ना। अरे बोलो ना, ये क्या होगा? पिन्ना है। जो ये वाला पिन्ना है, ऊपर वाले को क्या बताए थे? हेलिक्स, नीचे को लेवला। तो बाहरी भाग क्या होगा? पिन्ना, जो बैलेंस करने काम करती है, क्या है? अब्सेसियम है। तो ये जो होता है ना, तो पिन्ना के अंदर आप जाओगे, यदि साउंड क्या होती है, मान की ये साउंड है, कोई बोल रहा है, तो साउंड क्या होगा? बाहर जाएगा। ये जो आप नली देख रहे हैं, ये जो नली है, ये नली को क्या कहते हैं बाबू? ये नली को कहते हैं केनाल। इसको क्या कहते हैं? केनाल। और केनाल, देखो आप ये देखे होंगे कि जब मशीन हम चलाते हैं, मशीन में पाइप लगाते हैं, और जहाँ पाइप खत्म होता है वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पाइप को समझ लो क्या? नली है। और जहाँ पाइप खत्म होता है, जहाँ पानी निकलती है पाइप से, वो कैसे पानी कैसे होता है? डब 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 डब, ऐसे पानी होता है। क्या? अप डब पानी होता है। उसको मान लो एयर ड्रम, यानी जहाँ पानी निकलता है वहाँ पे क्या होता है? कंपन लगता है, और पाइप क्या? एक नली है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे केनाल जो होती है ना, एक केनाल क्या है? नली है। पिन्ना के अंदर जो आवाज जाएगी, किस? एक नली होगी तब आवाज जाएगी अंदर, और वहां पे क्या होगा? केनाल क्या है? ये नली है। यहाँ पे क्या होगा? केनाल है, ये केनाल है। उसके केनाल के आगे जो लगा होगा, एयर ड्रम लगा होता है। यहाँ पे क्या होगा? एक एयर ड्रम लगा होगा। ये क्या होती है? कंपन करने का काम करती है। मान के देखिए, अभी कोई आवाज मतलब दी, हेलो चमेली, मान के किसी का नाम लो, किसी का हेलो, अरे किसी का नाम ले लो, जो मन हो, जो तो किसी का नाम ले लो। अरे भूख लाओ, भूख। तो पहले क्या होगा कि ये पिन्ना से क्या होगा? केनाल में जाएगा, केनाल से क्या होगा? एयर ड्रम में जाएगा कंपन करने। तो यदि वहां पे क्या होगा? कंपन यदि करेगा तो क्या होगा? कंपन करेगा, और कंपन करके क्या बनेगा? ऑसिकल्स में। अब देखिए, आप कोई भी आवाज बोल रहा है तो कोई धीरे से बोल रहा है, धीरे से जाएगा, और कोई तेजी से बोल रहा है। क्या हम एयर ड्रम में क्या होता है? कंपन कंपन डन 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 कहाँ होता है? एयर ड्रम में होता है। अब देखे होंगे जब भी ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास जाते, कान में जो छेदा होती है ना, जो कान का छेद हो गया, पर्दा फट गया, क्या होता है? एयर ड्रम में।
एयर ड्रम को क्या करती है, एक पर्दा वहां पे होती है जो क्या होती है, वहां पे कंपन करने का काम करती है। कौन? एयर ड्रम। कोई दिक्कत? और एयर ड्रम से आवाज कहा जाता है ओसिकल्स। और ओसिकल्स क्या होते हैं? देखो ओसिकल्स क्या होती है, जैसे कम ध्वनि हो, बहुत ज्यादा कम ध्वनि को क्या करती है, हमें बढ़ाने का काम करती है। कौन बढ़ाने का काम करती है? ओसिकल्स। यानी कोई धीरे यहाँ पे कंपन करके ओसिकल का यदि धीरे से तो क्या करे, बढ़ा देने का काम कौन करता है? ओसिकल्स। यानी आयाम को बढ़ाने का काम कौन करता है? ओसिकल्स। ये जो ओसिकल्स होता है 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अरे बताओ ना कौन हड्डियों से मिलकर बना होता है? MIS। याद रखना ओसिकल्स यानी ओसिकल्स मेम। याद रखना जब ओसिकल्स मेम होगा ओसिकल मिस, क्या याद रखना? ऑप्टिकल MIS मिस। MIS मतलब मिस, MIS होता है। लेकिन ट्रिक याद रखने के लिए आपको रखना ही होगा कि ओसिकल्स जो होता है MIS होता है। ओसिकल्स में 3 हड्डी मिलकर बनी होती है। MIS, M मतलब मिलियस, I मतलब इनकस, S मतलब स्टेपीज। और कान की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ये जान बुझाता क्या होता है? स्टेपीज होती है। क्यों दिक्कत? अरे बोलो ना, ओसिकल्स कितनी हड्डी से मिलकर बनी होती है? 3 हड्डी से मिलकर बनी होती है। कौन कौन मिलकर बनी होती है? MIS, M से मिलियस, I से इनकस, S से स्टेपीज। और ये जो स्टेपीज है ना, ये क्या होती है? कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? और यदि हम कैनाल से एयर ड्रम में गया, एयर ड्रम में ओसिकल में क्या तो क्या होगा? आयाम को बढ़ाने का काम किया। और ओसिकल से कहाँ जाएगा? कोकलिया में। अब देखो बाबू, ये जो कोकलिया होता है ना, कोकलिया क्या होती है? एक तरल पदार्थ होती है। आप एक बात बताओ कि आप हवा में यदि आप ऐसे ऐसे करो, देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और वही आप पानी में दे दो, पानी में ऐसे करो, क्या करेगा? फोर्स बहुत लगेगा। अरे बोलो ना, फोर्स लगेगा ना। ठीक वही है कोकलिया। यहाँ से ओसिकल से हम क्या कोकलिया में तरल रहता है, आवाज क्या होगा? इसको क्या करेगा? कंपन करेगा। ओसिकलिया तरल पदार्थ है, वहां से क्या होगा? आवाज यहीं से क्या होती है? ब्रेन में जाती है। कहाँ से? कोकलिया से। यहाँ पे क्या होता है? तरल पदार्थ बड़ी होती है। और कोकलिया से जो होती है ना सिग्नल, कहाँ जाती है? ब्रेनवा में जाती है। बाबू कहाँ जाती है? ब्रेन में। भाई सिग्नल लेके किसको देता है? ये जो होता है ना कोकलिया, जो सिग्नल देती है कॉर्पस पेंडिकल को देती है। जो क्या होती है? ये जो कॉर्पस पेंडिकल होता है ब्रेन से जुड़ी होती है। मान के आप कोई बात सुन लिए, कोकलिया तक गया और कोकलिया ब्रेनवा को सिग्नल देने का किया, तो क्या आपको पता चलेगा यार वो बताया वो बोला? नहीं। आपको देखो बहुत ऐसा होता कि जैसे आप कहीं बैठे हो, आप किसी को बोल रहे हो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको सुनाई नहीं देता है। उसको सुनाई मतलब वो तो उसका कहाँ एयर ड्रम ओसिकल कोकलिया तक मतलब जा रहा है, लेकिन उसका जो सिग्नल जो होता है कॉर्पस पेंडिकल, वो कॉर्पस पेंडिकल ब्रेन को सिग्नल नहीं दे रहा है, इसलिए वो सुन नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है इसका मतलब मैं कहीं और ध्यान में थे। तो यहाँ पे कोकलिया जो होता है क्या तरल पदार्थ होता है ये, और कोकलिया तो सिग्नल किसको देने का काम करता है? ये कॉर्पस पेंडिकल को देने का काम करता है। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ का जो बस इतना ही है। और आज यहाँ का लेक्चर जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, और उसके बारे में अभी बताया, और बाहरी भाग में और पिन्ना के बारे में, और क्या होता है अंदर के भाग में केनाल के बारे में। याद रखना केनाल से सीधा एयर ड्रम में ओसिकल्स क्या होती है? आयाम बढ़ाने का काम करती है। यहाँ कोकलिया जो तरल और सिग्नल पदार्थ देता है कहाँ? कॉर्पस लुटेशियम को, सॉरी कॉर्पस पेंडिकल को। और कॉर्पस पेंडिकल हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है, वो या बोली है वो बोली है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? और आपने आगे जो बता सेल्स ऑर्गन में तो 3 हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, एयर हो गया। अब 2 बच्चा है, एक ट्रंक बच्चा है, जीभ और एक नोजनाल, 2 बच्चा है। और दोनों को प्रयास करेंगे एक ही लेक्चर में लेंगे। उससे क्या होता है कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। मैं इससे पहले भी बताया हूँ एक मैं क्लास लूंगा जो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 2 से 3 घंटा का क्लास होगा, जो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो क्या 1 शॉट वीडियो लूंगा और पूरा मैं रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों। और यहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और आगे देखिए, शेयर कीजिए भाई।